ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल कास्ट के अंदर आती है उसको रिजर्वेशन दिया जाता है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जाता। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी उभर करके आ रही है, मतलब एक तरह से विवाद बना हुआ है राजनीति के अंदर। वो है लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है जो मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के, उस पर टारगेट किया नरेंद्र मोदी ने। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण। दरअसल इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आप देखेंगे तो ये कई सालों से मुर्दा गरमाया हुआ है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस वीडियो के अंदर ये देखने की, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल कास्ट के अंदर आती है उसको रिजर्वेशन दिया जाता है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा सकता। इसके लिए पॉलिटिक्स के अंदर कर्नाटका गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट ने कई बार कोशिश की है कि मुसलमानों को 4 से 5% जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं स्टेट लेवल की, उनके अंदर रिजर्वेशन मिल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी न किसी बात से उनका जो बनाया हुआ स्टेट लेजिस्लेशन का कानून है वो रद्द कर दिया जाता है। उसके पीछे क्या है, मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है, आरक्षण से क्या होगा। दरअसल जो मुसलमान हैं वो भी कई सारे एलिट वर्ग में, जैसे हिंदुज़म के अंदर कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड है। जैसे कास्ट सिस्टम अगर आप लोअर कास्ट देखेंगे तो उसके अंदर एसटी कई सारी कैटेगरी बनती हैं लोअर कास्ट के अंदर, और अपर कास्ट देखेंगे जनरल कास्ट के अंदर जनरल कास्ट और ओबीसी मतलब मिडिल क्लास की ये लेवल्स बनते हैं। लेकिन मुसलमानों के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, लेकिन वो मेनली 3 कास्ट में डिवाइडेड है। वो है अशरफ के अंदर 5 कास्ट आती हैं दरअसल, सैयद, शेख, पठान और मुगल्स। दरअसल ये वो लोग हैं मुगल्स जो बाहर से सेंट्रल एशिया से आए थे। सैयद वो मस्जिद के अंदर जो रिचुअल्स प्रीस्ट वर्ग है, जो पुजारी वर्ग है मुसलमानों के अंदर, उसको सैयद माना जाता है। शेख वो हैं जो नोबल्स हुआ करते थे किसी के कोर्ट के अंदर, मतलब ये। और दूसरे नंबर पे आते हैं अशरफ और अजलब वो हैं जो हिंदू धर्म से दलित हिंदू थे, वो कन्वर्ट हो गए मुसलमानों के अंदर। लेकिन वहीं अशरफ की बात करें तो ये वही है, मतलब लोअर कास्ट पीपल है मुसलमानों के अंदर, उनको नीची जाति के रूप में देखा जाता है। दरअसल जो कन्वर्ट हुए थे वो तो ये मान करके कन्वर्ट हुए थे कि उनको इज्जत मिलेगी, मुसलमानों के अंदर बराबरी का हक मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनको बराबरी का हक नहीं मिला है, और वो कन्वर्ट होने के बावजूद भी वो अपने इक्वलिटी के लिए, समाज के अंदर उनको बराबरी का हक मिले, इसके लिए फाइट कर रहे हैं। दरअसल जो माना जाता है कि कोई भी रिलीजन्स के आधार पर, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसके अंदर ये नहीं बात की गई है किसी को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये माना है कि सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस को एक रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इसी के ऊपर ईडब्ल्यूएस बना। लेकिन मुसलमानों को ऐसी कई सारी उनके ऊपर एक सच्चर कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे एक जज हुआ करते थे, उन्होंने उस कमेटी को हेड किया था। 2005 में ये कमेटी बनाई गई थी, 2006 में रिपोर्ट आती है। उसके अकॉर्डिंग 2% ही मुसलमान गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर काम करते हैं। मतलब देश की 15 से 16% आबादी, कम से कम 20 से 20 करोड़ मुसलमान हैं इस देश के अंदर। उस आबादी को रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब के अंदर 2% है। मुसलमानों की सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है वो अजलाप और अशरफ की, जिनको दोनों को टर्म को मिला दें तो उनको पसमानदा मुस्लिम्स कहते हैं। उनकी सबसे ज़्यादा पोजीशन और स्थिति इस देश के अंदर खराब है। लेकिन उनको रिजर्वेशन देने की बात आती है तो हर एक पार्टी एक तरह से वोट बैंक की तरह काम करती है। मतलब अगर आप समझिए भारत देश को अगर आगे ले जाना चाहते हैं, इस देश को डेवलप नेशन बनाना है, हिंदू राष्ट्र के आप कहते हैं कि हम पूरी दुनिया पे विकसित भारत बनाएंगे, तो उसको एक तरह से देश की 20 करोड़ आबादी को आप यूं ही नेगलेक्ट करके चले जाएंगे तो ये देश तो आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन इसके लिए भी हमको गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे प्रोमिस किए। सच्चर कमेटी ने भी माना है कि मुसलमानों की जो सिचुएशन है वो SC ST हिंदू धर्म के होते हैं उनसे भी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए 4 से 5%। अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो उनके अंदर पढ़ने की जो एक लालसा है, एक एफर्ट है, उनको एक तरह से रिवॉर्ड मिल जाएगा जिसके ऊपर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे कि यार उनको भी नौकरी मिल सकती है। अगर आप अपने आसपास में देखेंगे तो कितने मुसलमानों को नौकरियां मिली हैं, इसके लिए बहुत ही लो परसेंटेज मिलेगा। तो इसके लिए वो नौकरियों में आएंगे और उनके एक तरह से समाज के मेन स्ट्रीम में आने का, अगर आप पॉपुलेशन को रियली रोकना चाहते हैं, जो हिंदू एस्टिमेट्स लोग हैं वो उन पर आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं तो कहता हूँ उनको एजुकेशन दे दी जाए। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है, जिससे ऐसे ही एजुकेशन पहुँचेगी जब एक लड़की घर में शिक्षित
शिक्षित हो जाती है तो वो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा बच्चे पैदा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास में सोशली इकोनॉमिकली सारे डायमेंशंस उसको पता होते हैं, नुकसान फ़ायदे। लेकिन जब तक लोग शैक्षिक नहीं होते, एक सर्वे अगर आप अपने आसपास में भी देखेंगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन पर शिक्षा नहीं पहुंची है, वही ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में शिक्षा हो जाती है, वो 1-2 बच्चे से ज़्यादा पैदा कर ही नहीं सकते। तो अगर मुसलमानों को शिक्षा पहुंचती है, 4 से 5% रिजर्वेशन मिलता है, उनके लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐसे स्कूल्स बनाए जाते हैं, सरकारी स्कूल्स, उनको टारगेट करके जो मस्जिद की एजुकेशन है, मदरसे की एजुकेशन, उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।